वॉइड पॉइंटर क्या होता है? ठीक है, हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कई बार ऐसे पॉइंटर की जरूरत पड़ती है जो किसी भी डेटा टाइप का एड्रेस स्टोर कर सके, और उस समय हम यूज करते हैं वॉइड पॉइंटर को। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं बात। मान लीजिए हमने एक वेरिएबल बना लिया ए नाम का, और वो इंटीजर टाइप का है और उसमें एक इंटीजर वैल्यू स्टोर्ड है। अब ये जो इंटीजर वैल्यू ए के अंदर पड़ी है, इस वैल्यू की मेमोरी लोकेशन को मैं एक पॉइंटर के अंदर स्टोर भी कर सकता हूँ। जैसे कि ये मेरा ए है, इसमें 5 है और इसकी कुछ कुछ मेमोरी लोकेशन है। अगर मैं एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर बनाऊं और उसमें अगर मैं एड्रेस ऑफ ए डाल दूं, तो ए का जो एड्रेस है वो आ गया। मतलब अभी जो मेरा ptr है उसके पास में क्या है, 8937। 8937। अब जब आप कहोगे सर करते हैं प्रिंट एफ, और उसके अंदर आप लिखते हो परसेंटेज डी, एंड देन आप यूज करोगे यहाँ पे स्टार ptr। अब हम इस चीज को कहते हैं डी रेफरेंसिंग। हम इस चीज को कहते हैं डी रेफरेंसिंग ऑफ अ पॉइंटर। ये हमने पढ़ा है। डी रेफरेंसिंग का मतलब क्या है? जिस वक्त कंपाइलर इस सिंटेक्स को देखेगा वो कहेगा कि भाई ptr जो है वो किस टाइप का पॉइंटर है, तो वो जाएगा किसके पास में, ptr के डिक्लेरेशन। अब डिक्लेरेशन पे उसे पता चलेगा क्या, कि ये तो इंटीजर टाइप का पॉइंटर है। इंटीजर टाइप का है मतलब हमें इस मेमोरी लोकेशन पे जाना है, ठीक है, जो कि क्या है, ये वाली, यही तो है जो ptr के अंदर स्टोर्ड है। इस मेमोरी लोकेशन पे हमें जाना है, यहाँ से इस मेमोरी लोकेशन पे जाना है और अगली 4 बाइट्स उठानी है। 2 3 4, ठीक है। तो ये 1 2 3 और 4, ऐसे मैंने अगली 4 बाइट्स उठा ली, तो मुझे ये पूरा का पूरा नंबर जो 5 है, जो कि एक इंटीजर वैल्यू है, वो मिल गई। बात समझ आई? यस सर। तो दिस इज हाउ डीरेफरेंसिंग वर्क्स। का मतलब है आपने जिस टाइप का पॉइंटर बनाया है, आपने जिस भी डेटा टाइप का पॉइंटर बनाया है, डी रेफरेंसिंग करते वक्त ये चेक होगा। क्या चेक होगा? कि आपका पॉइंटर किस डेटा टाइप का है, और उसके बाद में वो उस मेमोरी लोकेशन पे जाकर के जितने भी बाइट का, जितनी भी साइज का आपका डेटा टाइप है, उतनी बाइट उठा करके मेमोरी के अंदर से आपको ला करके दे देगा। यहां तक बात समझ आई? यस सर। अब अगर डी रेफरेंसिंग समझ में आ गई है, इट इज अ नॉर्मल डी रेफरेंसिंग। डायरेक्ट डी रेफरेंसिंग, डायरेक्ट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपका जो पॉइंटर है वो डायरेक्टली डी रेफरेंस किया जा रहा है। कोई भी इनडायरेक्ट अप्रोच नहीं यूज किया है हमने, यहाँ पे कुछ भी एडिशनल फंक्शनलिटी नहीं लगाई ना, नो सर। स्टार लगाया और खत्म कहानी। अब वॉइड पॉइंटर का इसमें क्या सीन है, क्या कैसा होता है, कैसे डिक्लेयर होता है? सर नॉर्मल सी बात है, जैसे हमारे इंटीजर डिक्लेयर होते हैं पॉइंटर, जैसे हमारा इंटीजर पॉइंटर डिक्लेयर होता है, वैसे ही हमारा वॉइड पॉइंटर भी डिक्लेयर होता है। ठीक है, तो डिक्लेरेशन समझ में आया दोनों का? नॉर्मल एज अ डेटा टाइप ही तो है। इसका यूज क्या है इसके रिस्पेक्टिवली, इसके बाकी डेटा टाइप्स के रिस्पेक्टिवली। अब समझेंगे हम बात को कि सर अगर हमारा काम इस इन सबसे हो रहा है तो हमें वॉइड पॉइंटर की क्या जरूरत पड़ी, उसका क्या एडवांटेज है। ठीक है, तो समझते हैं आराम से। मान लीजिए मैंने एक प्रोग्राम बनाया, ये मेरा मेन फंक्शन है, और मेन फंक्शन के अंदर मैंने एक वेरिएबल तो बनाया ए, इसके अंदर डाला मैंने 8। एक मैंने वेरिएबल बनाया फ्लोट, इसके अंदर मैंने डाला 27.98, और एक मैंने बनाया कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल, और उसके अंदर मैंने डाल दिया एस। ठीक है, मैंने 3 वेरिएबल्स अलग अलग डेटा टाइप्स के बनाए। ये सारे के सारे क्या हैं, वोट दीज आर डेटा टाइप्स। हैं, अलग अलग डेटा टाइप्स। ठीक है,
हमने अलग अलग डेटा टाइप्स के वेरिएबल्स बनाए। अब हमारा क्या काम होगा अगला? सर अब हम एक पॉइंटर बनाएंगे और पॉइंटर होगा वॉइड टाइप का। अब यार वॉइड टाइप का पॉइंटर है, ठीक है। और अब हम करने क्या वाले हैं, हम इस पॉइंटर के अंदर एड्रेस स्टोर कर रहे हैं ए का, ठीक है। इतनी इतनी जो कहानी हुई यहां तक, जो भी बात हमने करी वो बड़ी सिंपल सी बात है यार। मैं मेन फंक्शन को अगर बंद कर दूं तो यहां तक हुआ क्या सर? जब ये लाइन चलेगी तो मेमोरी के अंदर एक ए नाम का मेमोरी ब्लॉक होगा, 4 बाइट्स होंगी उसके पास में, क्योंकि इंटीजर 4 बाइट का कंसिडर कर रहे हैं हम हमारे कंपाइलर के लिए अभी। ओके, तो जो 8 है वो एक मेमोरी एड्रेस पे स्टोर होगा, जैसे कि मान लो ये 1000 है और ये 1004 है, 4. 1001, 1002 एंड 1003, ठीक है, ऐसे। तो ये हो गई 4 बाइट। Yes, sir. ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका भी रिजल्ट क्या है सर? यहाँ भी एक एड्रेस होगा जो होगा अपना लेट्स से 2000, और इसमें भी क्या होगा 27.98। अगर इसको भी 4 बाइट का मान लेते हैं, 8 बाइट का 4 बाइट का, तो ये एड्रेस हो जाएगा 2004। बात समझ आई? Yes, sir. ये हो गया 2001, ये हो गया 2002 और ये हो गया 2003 एंड देन 2004। चलो भाई, अगर कैरेक्टर की मैं बात करूं तो वो भी क्या हो जाएगा सर? उसका भी तो यही है, कैरेक्टर है तो क्या हुआ, ये हो गया एक एड्रेस 3000, ठीक है, और ये हो गया एड्रेस 3001. 3001। 3001 वन क्यों लिखा है? क्योंकि कैरेक्टर जो होता है वो एक ही बाइट का होता है। हमारे कंपाइलर में कैरेक्टर 1 बाइट का होता है, ठीक है। ये 4 बाइट का है, ये 4 बाइट का है, ठीक है, और ये 1 बाइट का है सर। कितनी बाइट का है? 1 byte. सो लाइक दिस वन इज 4 बाइट एंड फ्लोट इज ऑल्सो 4 बाइट, और कैरेक्टर 1 बाइट का है, ऐसा हमने माना है हमारे कंपाइलर में। किसी कंपाइलर में फ्लोट 8 बाइट का हो सकता है, ठीक है, और किसी में 4 बाइट का हो सकता है। लेकिन इंटेजर और कैरेक्टर जो है वो तुम्हें 4 बाइट और 1 बाइट के ही मिलेंगे रेस्पेक्टिवली मोस्ट ऑफ द कंपाइलर्स में। चलो, अब वॉइड का क्या सीन है वो समझते हैं यार। यहाँ पे हमने 3 लाइनें चलाई और हमें पता चला कि वेरिएबल्स बने, मेमोरी एलोकेट हुई, और होने के बाद हमने एक वॉइड पॉइंटर बनाया। वॉइड पॉइंटर बनाने का मतलब है सर इसको भी मेमोरी एलोकेट होगी, ठीक है। ये अपना क्या है? पीटीआर। इस पीटीआर को भी मेमोरी एलोकेट होगी, इसका भी कुछ ना कुछ एड्रेस होगा भाई, ठीक है। अभी तो वॉइड टाइप का है। चलो यार, इस के अंदर बाई डिफॉल्ट क्या वैल्यू है उस पर हम चर्चा करेंगे बाद में, बट फिलहाल हमारा पॉइंट ये है कि इसके अंदर हमने एक वैल्यू डाली है और वो वैल्यू है एड्रेस ऑफ ए। अब इसके अंदर कौन सा एड्रेस आएगा? 1000. इसके अंदर आएगा 1000, मतलब स्टार्टिंग का एड्रेस। सही बात है, एक Yes, एड्रेस। sir. अब आप नीचे एक लाइन लिखते हो, अगर आराम से समझना, यहां तक की बात में कोई प्रॉब्लम? No, sir. हमने एक पॉइंटर बनाया, ठीक है, हमने एक पॉइंटर बनाया और हम कह रहे हैं कि सर इसके अंदर स्टार्टिंग वाला एड्रेस है, ठीक है। देखो ये देखो यार, ये जब आपने ptr नाम का एक वॉइड पॉइंटर बनाया तो उस वॉइड पॉइंटर के अंदर आप किसी भी डेटा टाइप का एड्रेस डाल सकते हो, किसी भी डेटा टाइप के वेरिएबल का एड्रेस डाला जा सकता है। आपने इंटेजर डेटा टाइप के वेरिएबल का एड्रेस, ए का एड्रेस जो कि 1000 है इनिशियल एड्रेस, वो डाल दिया ptr के अंदर। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर यहां तक। प्रॉब्लम कब आएगी? आप इसके बाद लिखते हो प्रिंट एफ, और आप लिखते हो सर परसेंटेज डी, एंड देन हम यहाँ लिखेंगे वही कहानी। सर हमें वैल्यू चाहिए। हमने कहा कि सर पीटीआर एक पॉइंटर है, उसके पास एक मेमोरी एड्रेस है, उसके पास एक मेमोरी एड्रेस है, तो हमें उस मेमोरी एड्रेस के ऊपर से वैल्यू ला करके दो, ठीक है। अब यार यहाँ पे आ जाएगा कंपाइल टाइम एरर। उसका मतलब समझते हैं पहले, क्यों आएगा, किस लिए आएगा। ये प्रिंटफ वाली जो लाइन है ना, ये लिखने का मतलब है हम कंपाइलर से ये कह रहे हैं कि एक पीटीआर नाम का पॉइंटर है,
उसके अंदर कोई एड्रेस है जो कि 1000 है, उसकी वैल्यू हमें ला करके दे दो। स्टार लगा दिया मतलब डीरेफरेंसिंग कर रही है। मगर आपने गौर किया हो तो बताओ कि आपका जो पीटीआर है वो किस टाइप का है? पीटीआर है वॉइड टाइप का, सही है। Yes, sir. और वॉइड डेटा टाइप का पॉइंटर जो होता है उसकी डीरेफरेंसिंग हम डायरेक्टली नहीं कर सकते। इसमें आ जाएगा कंपाइल टाइम एरर। कंपाइलर रो देगा यहाँ पे भयंकर तरीके से, क्या कर रहे हो ये, इसकी डीरेफरेंसिंग डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या किया जाए यार? यार देखो, कंपाइलर को अगर आपको ये चीज बतानी है कि भाई लोग हम एक वॉइड पॉइंटर की डीरेफरेंसिंग करने जा रहे हैं, तो आपको उसे बताना पड़ेगा। आपको उसे बताना पड़ेगा कि मेरे इस पॉइंटर में भाई साहब मान लीजिए कि इंटेजर का एड्रेस है, ठीक है, ऐसा आपको उसे बताना पड़ेगा। और इस बताने की प्रोसेस को कहते हैं टाइप कास्टिंग। ये जो बताने की प्रोसेस है ना, इसको कहते हैं टाइप कास्टिंग। वॉइड पॉइंटर की जो डी रेफरेंसिंग है वो हम टाइप कास्टिंग के थ्रू करते हैं, डायरेक्टली नहीं कर सकते। अगर डायरेक्टली करेंगे तो एरर आएगा, एज यू कैन सी। ठीक है, अब करते कैसे हैं वो समझते हैं यार। आपको लिखना है यहाँ पे सिंपली प्रिंट एफ, और इसके अंदर आपको अपना डेटा टाइप दे देना है परसेंटेज डी, क्योंकि आपको इंटीजर वैल्यू प्रिंट करवानी है इसलिए। तो कॉमन सी बात है। अब आप कह रहे हो कि भाई मेरा एक पॉइंटर है पीटीआर, उसके पास में एड्रेस पड़ा है एज यू कैन सी दिस वन, पीटीआर के पास में 1000 पड़ा है। अब मुझे उस 1000 एड्रेस के ऊपर से अगले 4 बाइट चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूं कंपाइलर को कि सुनो भाई, पीटीआर तो आपका वॉइड पॉइंटर है और रहेगा हमेशा, ध्यान रखना। पीटीआर तो वॉइड पॉइंटर है और हमेशा रहेगा। बट हमें कंपाइलर को क्या बताना है कि भाई मान लो केवल और केवल इस प्रिंटफ वाले स्टेटमेंट के लिए ये जो पीटीआर है वो एक इंटेजर टाइप का पॉइंटर है, ठीक है, केवल और केवल इस लाइन के लिए। बात समझ में आ रही है मेरी? Yes, sir. पीटीआर में इंटेजर का एड्रेस है। पीटीआर एक इंटेजर टाइप का पॉइंटर है, पीटीआर में इंटेजर का एड्रेस है, मान लीजिए, बस केवल और केवल इस लाइन के लिए। अब यार इसके पहले भी हमने पीटीआर कहीं लिख रखा है, एज यू कैन सी यहाँ पे डिक्लेरेशन है, यहाँ पे इसे यूज किया हुआ है हर जगह, इसके पहले और इसके बाद में, ठीक है। जहां हम टाइप कास्टिंग नहीं करेंगे वहां पीटीआर एक वॉइड टाइप का पॉइंटर ही रहेगा। बट अगर हमने टाइप कास्टिंग कर दी, टाइप कास्टिंग करने का मतलब है दिस सेंटेक्स, ये जो लाइन लिखी गई है ना, दिस इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग। आप चाहे यहां पढ़ लो, आप चाहे कहीं और पढ़ लो, कोई भी लैंग्वेज में टाइप कास्टिंग करने का सिंटेक्स यूजुअली सेम ही रहता है। तो हमने यार टाइप कास्टिंग कर करके इस लाइन में ये बताया कि पीटीआर जो है उसके अंदर एक इंटेजर वैल्यू का एड्रेस है। अभी तक इतनी बात हो गई। अब इसके आगे सुनो यार, करना क्या है। अब तो कंपाइलर को पता चल गया इंटीजर वैल्यू का एड्रेस है, तो आगे कंपाइलर पूछेगा करना क्या है उसका। तो अगर हमें एड्रेस मिल जाता है किसी का, एक इंटीजर का, फ्लोट का, एक कैरेक्टर का, तो हम क्या चाहते हैं, हमें हमारा काम क्या है सोच के बताओ। हमें वैल्यू प्रिंट करवानी है ना उसकी, बोलो यस और नो। Yes, sir. तो हमें करवानी है वैल्यू। तो सर हमें तो वैल्यू प्रिंट करवानी है, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर, इस पूरे के पूरे एड्रेस के ऊपर, इस पूरे के पूरे एड्रेस के ऊपर हमें क्या लगाना पड़ेगा, बोलो बोलो जल्दी, Star. स्टार लगाना पड़ेगा। जो आपकी टाइप कास्टिंग है ना, ठीक है, वो तो है ये। अगर आपको इंटेजर में टाइप कास्ट करना है तो इंटेजर स्टार लिखो, पॉइंटर को कर रहे हो ना, ठीक है। Hmm. अगर आपको फ्लोट में करना है तो फ्लोट स्टार लिखो, कैरेक्टर में करना है तो कैरेक्टर स्टार लिखो। आप किसको कास्ट कर रहे हो वो ये चीज होती है। आप किस चीज को कास्ट कर रहे हो, यू आर कास्टिंग, ठीक है। ये वो वेरिएबल है जिसको आप कास्ट कर रहे हो, और ये वो वेरिएबल का डेटा टाइप है जिसमें आप कास्ट कर रहे हो, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग। अच्छा, मैंने इंटीजर स्टार लगाया है तो मेरा जो पॉइंटर था पीटीआर जो है वो एक पॉइंटर है ना, ठीक है। अगर वो एक पॉइंटर है, अगर मेरा पीटीआर एक पॉइंटर है, और अगर ये वॉइड टाइप का है, और मुझे इसको इंटीजर टाइप का बनाना है, ठीक है,
तो इंटीजर टाइप का पॉइंटर तो ऐसे ही बनता है ना, इंट स्टार पीटीआर, ऐसे ही तो बनता है। यस बोलो यार, तो यही तो लिखा हुआ है यहाँ पे शॉर्टकट में, यस इंट सर। स्टार पीटीआर। तो मैंने इंटीजर टाइप का बना दिया। अब अगर मुझे इसे फ्लोट टाइप का बनाना है तो मैं क्या लिखूंगा, फ्लोट फ्लोट स्टार स्टार पीटीआर। पीटीआर। कैरेक्टर टाइप में कन्वर्ट करना है तो क्या लिखूंगा, कैर स्टार। ऐसे ही कहानी आती है सर, क्या हम वेरिएबल्स को भी टाइप कास्ट कर सकते हैं? ये तो हो गई पॉइंटर की बातें। थोड़ी सी टाइप कास्टिंग समझ लेते हैं, क्योंकि ये आगे वाली लैंग्वेजेस में सेम ही चलती हैं, कोई डिफरेंस तो है नहीं, कोई ऐसा तो है नहीं कोई अलग चीज दिख जाएगी तुम्हें वहां पे। हाँ, अगर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ तो क्या उस पर भी टाइप कास्टिंग ऐसे ही होती है? देखो, अगर आपने बनाया एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ए जिसमें 5 वैल्यू है, आप चाहते हो कि सर ये जो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है इसके आप टाइप कास्टिंग कर दो, किसमें, फ्लोट के अंदर। तो आप लिखोगे फ्लोट और आप उसके अंदर ए डाल दोगे अपना वेरिएबल, ठीक है, दैट इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग। ठीक है, आपको इसको कैरेक्टर में टाइप कास्ट करना है, आपने कैर लिखा, उसको ए दे दिया, सर ए को टाइप कास्ट, ठीक है, कैर में बन गया। अरे बात तो यही है ना। अब यार पॉइंटर को टाइप कास्ट करते हो तो स्टार लगाना बनता है, नहीं लगाओगे तो सर वो नॉर्मल टेबल में टाइप कास्ट कर देगा ना उसे। एक हाँ चीज को दूसरी चीज में बदलना ही कास्टिंग कहलाता है। ठीक है, आपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया होगा, लिनक्स यूज किया होगा। हाँ एक सॉफ्टवेयर आता है मीरा कास्ट, एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है स्क्रीन कास्ट, मोबाइल में भी होता है। यस सर। एक बड़ी सी स्क्रीन होती है मोबाइल की, मतलब लैपटॉप की, और एक होता है आपका मोबाइल फोन। मोबाइल में ऑप्शन आता है कास्टिंग का, तो आप मोबाइल की स्क्रीन को लैपटॉप में कास्ट कर सकते हो, मतलब एक चीज को दूसरे में बदल दिया। ठीक है, यस सर। छोटी स्क्रीन को बड़ी में, डेटा तो वही रहा ना जो मोबाइल में दिख रहा है, हाँ डेटा चेंज नहीं हुआ, बट कास्टिंग हो गई। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड कास्टिंग। मैंने मेरे ए की वैल्यू 5 है, वो 5 ही रहेगी, चाहे वो फ्लोट में डाल दो, फ्लोट टाइप के वेरिएबल में, चाहे कैरेक्टर टाइप में डालो, तो रहेगी तो 5 है ना। हाँ, वो एक अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर बन सकता है कैरेक्टर के अंदर, लेकिन जब आप उसके ASCII वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग इंटीजर वैल्यू प्रिंट करवाओगे तो आपको 5 ही मिलेगी, समझ गए? ठीक है, हम्म। सर इसमें एग्जैक्ट। लिमिटेशन भी होती है क्या मतलब? हाँ, लिमिटेशंस है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पढ़ेंगे वो सब हम। इसकी टाइप कास्टिंग कैसे कर सकते हैं, क्या क्या अलाउड है, यस सर। ठीक है, सब कुछ है, बट वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में है। अभी तो हमें टाइप कास्टिंग समझनी थी ना, हमें पता नहीं था टाइप कास्टिंग होती क्या है। ठीक है, तो टाइप कास्टिंग समझ में आई। यस सर। अब यार टाइप कास्टिंग के बाद की बात सुनो, हमने यहाँ पे लगा रखा है एक स्टार। अब अंदर का सीन तो इतना ही था सर, टाइप कास्टिंग कर दी, अब करेंगे डी रेफरेंसिंग। तो ये जो स्टार है ना, ये वाला जो स्टार है, व्हाट डज इट डू? मैं पूछ रहा हूं कि ये वाला स्टार क्या काम करता है? ये वाला स्टार वैल्यू देगा, डीरेफरेंसिंग। अब यार ये कर रहा है आपका डी रेफरेंसिंग, ठीक है। अब डी रेफरेंसिंग का मतलब कि अब इसको ये मैंने कहा ना, मान लो कि इस लाइन के लिए, ओनली फॉर दिस लाइन, ओनली फॉर दिस लाइन, ओनली फॉर दिस लाइन, आपका जो पीटीआर है वो एक इंटेजर पॉइंटर है, बना दिया ना उसे। यस सर। तो अगर वो इंटेजर पॉइंटर है तो हम इंटेजर पॉइंटर की ही तो डी रेफरेंसिंग कर रहे हैं ना अब। यस सर। और उसकी कर रहे हैं तो क्या होगा सर, डी रेफरेंसिंग के वक्त, अब हमें पता है इंटेजर टाइप का है ना, तो अब इसको जाके थोड़ी ना पूछा जाएगा, अरे सुनो यार आप वॉइड टाइप के हो, समझ रहे हो, मेरा कर्सर दिख रहा है। यस सर। अब इसको थोड़ी ना पूछा जाएगा जाकर के, मैंने बोला ना केवल इस लाइन के लिए इंटेजर बन चुका है, इंटेजर पॉइंटर बन चुका है। तो दिस इज द अप्रोच जो हम यूज करते हैं वॉइड पॉइंटर को डीरेफरेंस करने के लिए। वॉइड पॉइंटर की डीरेफरेंसिंग डायरेक्टली नहीं करी जा सकती है, हमें टाइप कास्टिंग करनी पड़ती है। अब ये बिल्कुल वैलिड है, आगे का प्रोसीजर तुम्हें बिल्कुल बहुत अच्छे से पता है क्या होगा। देखो सर, अगर ये इंटीजर टाइप का पॉइंटर है तो इंटीजर 4 बाइट का होता है, तो ये अब इस परसेंटेज डी की जगह वैल्यू प्रिंट करने के लिए यहां से जाएगा कहां पे, ये यहां से जाएगा, एक सेकेंड, हाँ, ये यहां से जाएगा इस एड्रेस के पास में 1000 पे, ठीक है। और कहां तक जाएगा, 1004 तक जाएगा, और 1000 से 1004 तक की जो मेमोरी लोकेशन है, ठीक है, 1000 से 1004 तक की जो मेमोरी लोकेशन है, उसमें क्या स्टोर है, एट। उसमें 8 स्टोर है। तो क्या 8 प्रिंट हो जाएगा आउटपुट स्क्रीन पे? यस सर। बट हुआ कैसे सर, हमने टाइप कास्टिंग करी है, हमने क्या किया है, टाइप कास्टिंग। समझ में आई कैसे करी है? यस सर।
अब अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो मुझे एक बात बताओ। बात दरअसल ये है कि अगर हम ये सब कर सकते हैं तो क्या, देखो आराम से समझना, हमारा जो पॉइंटर है ना, पॉइंटर मैंने भी बताया था वो किस टाइप का है, अभी भी बताने की वाइट। जरूरत नहीं है मुझे। मेरा जो पॉइंटर है ना वो वॉइड टाइप का ही है, ये तो मैंने दोबारा क्लियर कर दिया है। अगर ये कहानी है तो मेरा जो फ्लोट वेरिएबल था एफ, उस एफ का जो एड्रेस है वो क्या मैं वो पीटीआर के अंदर स्टोर कर सकता हूँ? यस सर। सिमिलरली अगर मैं अपना मेरा जो कैरेक्टर है उसका जो एड्रेस है वो भी पीटीआर के अंदर स्टोर कर सकता हूँ? बताओ यस बताओ। सर। कैरेक्टर मेरा एक कैरेक्टर है ना, ये भी बता बना के बताए थे ऊपर, देखो यार भूल गई क्या? यस सर। ये रही। लेकिन यस सर। 15 के है ना वेरिएबल बी और सी, ये बी है सॉरी एफ नहीं है, बी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, कोई बात नहीं। बी का एड्रेस डाल दिया पीटीआर में। अभी के लिए कंफ्यूज मत हो ना, ये अलग अलग चीजें हैं कि सर आपने अगर ये लाइन चला दी कोड में तो उसके बाद ये लाइन चलेगी और ये लाइन चलेगी तो पर पीटीआर रिप्लेस हो की जाए। अपडेट हो जाएगी। अरे मुझे हाँ। पता है, पर मैंने ये कोड में नहीं लिखा, मैं पूछ रहा हूँ कि हम ये भी कर सकते हैं क्या? ये यस सर। बता बस, हम कर सकते यस हैं ना। सर। पीटीआर क्या बन गया सर? एक ऐसा पॉइंटर जिसमें आप किसी भी डेटा टाइप की वैल्यू डाल सकते हो, मगर शर्त क्या है, अगर आप ये वाला ऑपरेशन करते हो, आराम से समझना, आपका स्टार पीटीआर है वॉइड टाइप का, आपने बना लिया, और अगर आप उसके अंदर एड्रेस स्टोर कर देते हो बी का ठीक है, तो जब आप उसकी डीरेफरेंसिंग करोगे तो आपको परसेंटेज एफ लिखने के बाद में क्या लिखना होगा? सर हमें लिखना होगा यहाँ पे कि सर हमारा जो पीटीआर है वो एक फ्लोट टाइप का पॉइंटर है, फ्लोट स्टार ठीक है। थोड़ा बड़ा लिख देता हूं मैं वापस से। जब आप ये वाला काम करते हो ना, ठीक है, जब आप ये वाला काम करते हो ना, तब जब आप लिखोगे ना प्रिंट एफ, तो उसके अंदर आप लिखोगे परसेंटेज एफ, ठीक है, और आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा एक फ्लोट पॉइंटर का एड्रेस, ताकि वो उस मेमोरी लोकेशन पे जाए जो एड्रेस हम देंगे और अगली 4 बाइट उठा के ला पाए। अब अगर आप यहाँ पे सिंपली लिख दोगे पीटीआर, ठीक है, और इस पे आप लगा दोगे स्टार, तो क्या होगा सर? डायरेक्टली डीरेफरेंसिंग हो गई। वो तो वैलिड नहीं है ना, नहीं है बताओ नो। मुझे। नो सर। अगर हम वॉइड पॉइंटर बना रहे हैं, अगर पॉइंटर हमारा वॉइड है तो डायरेक्टली डीरेफरेंसिंग नहीं करी जा सकती, तो स्टार पीटीआर लिखने का केवल बनता एरर आ जाएगा। अगर हम ऐसा लिख देंगे ना तो कोई वैल्यू नहीं आएगी, क्या आ जाएगा इस लाइन का मतलब? एरर आ जाएगा। पता है हमें कैसे करें डीरेफरेंसिंग फिर अगर ये गलत है तो? फ्लोट हमें स्टार। केवल और केवल इस लाइन के लिए टाइप कास्टिंग कर करके ये बताना पड़ेगा कि हमारा पीटीआर जो है वो एक फ्लोट पॉइंटर है और हमें इस पॉइंटर को टाइप कास्ट करना पड़ेगा फ्लोट के अंदर। ठीक है, कैसे करें? बड़ा सिंपल है, बड़ा ही सिंपल है। आप यहाँ पे लिख दो फ्लोट स्टार, ठीक है, ब्रैकेट लगाया। अब सर ये हो गया टाइप कास्ट, हो गया। अब अगर टाइप कास्ट हो गया तो अब ये बन गया एक फ्लोट पॉइंटर। अब फ्लोट पॉइंटर के पास में तो एड्रेस तो वही था, एड्रेस थोड़ी चेंज हुआ है, एड्रेस तो वही है ना। यस हमने सर। टाइप कास्टिंग क्यों करी है? क्योंकि हमें डीरेफरेंसिंग करनी थी। टाइप कास्टिंग कर दी, अब कर देते हैं डीरेफरेंसिंग, और डीरेफरेंसिंग करने का मतलब है दिस इज कॉल्ड डीरेफरेंसिंग। डी रेफरेंसिंग। और डीरेफरेंसिंग करने का मतलब है उस मेमोरी लोकेशन पे जाओ, इतनी बड़ी जो भी है ना ये टाइप कास्ट होने के बाद में, ये हो गई आपकी टाइप कास्टिंग। ये क्या हो गई आपकी? टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग। और डीरेफरेंस करने का मतलब है इस मेमोरी लोकेशन पे जाओ, पीटीआर के पास जो मेमोरी लोकेशन थी उस पे जाओ, ठीक है, और अगली 4 बाइट उठा करके लिख करके आ जाओ उस मेमोरी लोकेशन से। और क्योंकि फ्लोट परसेंटेज एफ लिखा हुआ है तो एक फ्लोट वैल्यू आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करवा दो, ठीक है। अगर हम ये वाला केस यूज करते हैं तो अब बताओ यार, अगर परसेंटेज एड्रेस ऑफ ए कैरेक्टर को अगर वॉइड पॉइंटर में स्टोर किया जाए तो तुम्हारा क्या कहना है? बात समझ में आ गई? यस अगर ऐसा सर। किया जाए तो देखो पीटीआर जो है ना वो हमेशा ही तुम्हारा वॉइड पॉइंटर रहेगा, ये बात दिमाग में रखना। कल भी वॉइड पॉइंटर था, आज भी वॉइड पॉइंटर है।
हम जब टाइप कास्टिंग करते हैं ना तो हम ये बताते हैं कि भैया आप इसे कंसीडर कर लीजिए इस लाइन के लिए कि भाई ये जो है एक इंटेजर टाइप का पॉइंटर है और ये एक इंटेजर वैल्यू स्टोर करता है, एक फ्लोट टाइप का है और एक फ्लोट का एड्रेस स्टोर कर रहा है, ठीक है। बट हम वर्ड यस पॉइंटर सर, में किसी का भी एड्रेस डाल सकते हैं, ये बात समझ में आ गई। यस सर। चलो बड़ी अच्छी बात है फिर तो। अब अगर हम ऐसा ही कर सकते हैं तो हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली देख लेते हैं, इज इट पॉसिबल। तो यार अगर प्रैक्टिकली बात करूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंटर है, वो ये यहाँ पे, बढ़िया है यार। अब मैंने एक वाइड पॉइंटर बनाया पीटीआर और मैं इस वाइड पॉइंटर के अंदर क्या करने वाला हूँ, मैंने डेटा बनाया है, डेटा मेरा 5 पड़ा है, उसके अंदर मेमोरी लोकेशन पे होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि सर पीटीआर के अंदर आप एड्रेस डाल दीजिए डेटा का, ठीक है। इज इट ओके? यस सर। अब अगर हम इनको हटा दें, एक्चुअली वी डोंट रिक्वायर देम, अगर हम इनको हटा दें तो हम क्या चेक करेंगे अभी, हम ये चेक करेंगे कि सर पीटीआर के अंदर एड्रेस तो आ गया डेटा का। अब हम इसकी डी रेफरेंसिंग करने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने लिखा प्रिंट एफ, प्रिंट एफ में हमने परसेंटेज डी लिखा और हमने यहाँ सिंपली लिख दिया यार स्टार पीटीआर, ठीक है। अब तुम बताओ यार एरर आएगा कि नहीं आएगा? यस सर, एरर आएगा। एक बार कोमा भी लगा देता हूँ, अब बताओ यस एरर सर, आएगा? एरर आएगा। यस सर। ठीक, लेट्स वेट फॉर अ मोमेंट। सर एक वार्निंग आ गई, एक एरर आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर एब्सोल्युटली राइट। हमारा एरर इतना ही है, ठीक है। ये जो फाइल है ना, वार्निंग, ठीक है, डीरेफरेंसिंग क्वाइट। हाँ अपन एक बार एक नया कोड बना लेते हैं ताकि उसमें तुम्हें क्लियर हो जाए। एक सेकंड। अब यहाँ पे यार ये जो प्रिंटफ है अपना, ठीक है, बोल रहे सर एरर है क्योंकि आपका जो पॉइंटर है उसकी आप डायरेक्टली डीरेफरेंसिंग कर रहे हो, ठीक है। बात समझ में आई? अब हम अपना वाला मेथड यूज करते हैं सर, डायरेक्टली नहीं, इस लाइन के लिए इसको बता देते हैं कि भाई आपका जो पॉइंटर है वो इंटीजर टाइप का है, बता दें। वी आर जस्ट गोइंग टू टेल इट कि सर ये इंटीजर टाइप का है, बता दिया। यस सर। बताने के बाद हमने कहा कि सर अब इसकी डीरेफरेंसिंग कर दो, आपको एरर आएगा क्या? नाउ इज इट फाइन? यस सर। कोई एरर नहीं है, केवल आउटपुट है सर, मजा आ गया मजा। ये तो हो गई टाइप कास्टिंग पॉइंटर की, है ना। अब सर एक वेरिएबल बना करके देख लेते हैं, ठीक है। एक वेरिएबल बनाता हूँ यार मैं, नॉर्मल सा, है ना, इंट वैल्यू। चलो इंट छोड़ो यार, इंट से नहीं समझ आएगा तो मानोगे नहीं मेरी बात, है ना। ऐसा कुछ ट्राई करते हैं तुम्हारे सामने, 98.66, ठीक है। अच्छा ये एक ऐसी वैल्यू है भाई जो कि आपकी एक फ्लोट वैल्यू है, ठीक है। अब यूजुअली अगर मैं इसे एक इंट वेरिएबल में स्टोर करवाऊंगा, ठीक है, तो क्या होगा, तुम बताओ यार। यू हैव एनी आइडिया गाइस? अगर आप एक फ्लोट वेरिएबल में एक इंटीजर वैल्यू स्टोर करवाएंगे तो क्या होगा? सर वो 98 प्रिंट करेगा। 98 प्रिंट करेगा, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ पे आउटपुट आ रहा है 98, ठीक है। ऊपर वाला आउटपुट इज अ डिफरेंट आउटपुट, उसको कमेंट कर देते हैं। यहाँ पे 98 आउटपुट आ रहा है, ठीक है। अब अगर हम इसका रिवर्स करते हैं, ठीक है, रिवर्स इन द सेंस कि हम इसका डेटा टाइप चेंज कर देते हैं यार, उसको हम इंटीजर कर देते हैं, उसमें हम 96 डाल देते हैं और इसको हम कर देते हैं फ्लोट, ठीक है। फ्लोट डेटा टाइप के एक वेरिएबल के अंदर हमने इंटीजर वैल्यू स्टोर कर दी, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं तो आउटपुट आ रहा है कुछ 98.000000 फ्लोटिंग पॉइंट प्रिसीजन, है ना। पॉइंट टू यस लगा सर। देंगे तो लास्ट के क्या होंगे सर, केवल 2 जीरो आएंगे उसके बाद में, ठीक है। पॉइंट के बाद में बस इतनी वैल्यू आएगी। पॉइंट 3f लगा देंगे तो क्या होगा, 3 जीरो आ जाएंगे पॉइंट के बाद में। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। चलो, हम अगर टाइप कास्टिंग क्या है और यहाँ पे कैसे काम कर सकते हैं, मतलब नॉर्मल वेरिएबल्स पे। तो यार टाइप कास्टिंग का सीन इतना ही है कि आपका ये जो वेरिएबल ना फ्लोट जो आप बना रहे हो फिर उसमें इंटीजर वैल्यू डाल रहे हो, ये तो क्या एक सिस्टमेटिक वे कि भाई आप कर ही रहे हो, साफ साफ दिख रहा है वेरिएबल बनाया है आपने। पर मैं नहीं कह रहा यार ये, मैं बोल रहा हूँ मत बनाओ, इस लाइन को मत बनाओ, चलाओ ही मत। मैं ये चाहता हूँ कि आप जो है एक फ्लोट वैल्यू प्रिंट करें, है ना। तो उसका क्या क्या तरीका हो सकता है समझते हैं। देखो अगर मैं ऐसे ही करूँगा ना डायरेक्टली, मैं बोल रहा हूँ परसेंटेज है और मेरा जो वेरिएबल है वो मेरा क्या है, उसका वैल्यू वैल्यू नाम का वेरिएबल है, ठीक है। मैंने कहा परसेंटेज है तो भी वैल्यू प्रिंट तो होगी ना।
यूजुअली सी बात है, बट वैल्यू क्या प्रिंट हुई बताओ? 0. 0 वैल्यू प्रिंट हुई है ना। एंड व्हाई डज इट हैपन? आपकी वैल्यू तो 98 है, बट ये 0 कैसे हो गई? आप नॉर्मल परसेंटेज जब भी करोगे, ठीक है, विदाउट प्रोसीजन, तो भी ये 0 0 0 0 0 ही आ रही है। क्या हुआ वैल्यू के साथ में? पता नहीं सर क्या हुआ, ठीक है, हमें नहीं जानना अभी। वो हम जब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स पढ़ेंगे तब हमें समझ आएगी कहानी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अभी नहीं जानना। अभी तो हमें ये देखना है कि सर ये एक इंटेजर वैल्यू है, ठीक है, और इसकी टाइप कास्टिंग करनी है, इसे फ्लोट बनाना है, प्रिंट के वक्त इसी लाइन में बनाना है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, सर फ्लोट, मैं इसको टाइप कास्ट कर दूँ, क्या ये काम करेगा क्या? Yes, sir. यार कर तो रहा है, ठीक है, कर तो रहा है, बट व्हाट इज द प्रॉब्लम? अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर रिपोर्टेड ओनली वंस। is there any problem in the spelling or something? फ्लोट की स्पेलिंग गलत है, FLOAT. अरे हाँ यार, ये हुई ना कोई बात। हाँ तो गाइज ये है, ठीक है। अब यार इसके ब्रैकेट लगाना जरूरी नहीं है, बट अच्छा लगता है लगाना, ठीक है, ये वाला जो सीन, Yeah. ये इधर वाले के लगाना जरूरी है फ्लोट के, क्योंकि हम जिसमें टाइप कास्ट करते हैं ना उसमें, और ये बड़ा सिंपल सिंटेक्स है। मैं तुम्हें बोलता हूँ एक इंटीजर नाम का ये वेरिएबल है, उसको फ्लोट नाम का बनाओ, फ्लोट टाइप, तुम यही तो लिखोगे यार, सिंपल सा फ्लोट है, बस क्या float का। सही है, इतनी Yes, इजी है sir. यार टाइप कास्टिंग, अगर देखी जाए तो। सर फ्लोट बनाना है क्या, ये लो फ्लोट, वेरिएबल का नाम, एक ब्रैकेट का ही तो खेल है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से Yes, टाइप sir. कास्टिंग किसी को हार्ड नहीं लगी हुई है ना, समझ आई होगी। अब देखते हैं सर, अब इसको करते हैं क्लियर, रन अगेन। अब देखो यार 98 आ रहा है आराम से। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ परसेंटेज सी की, और अगर मैं इसको डायरेक्टली प्रिंट करवाऊँ, ठीक है, तो भी आ रहा है 98 पे, है ना। और अगर मैं कैर के अंदर प्रिंट करवाऊँ, है ना, आराम से, दोनों चीज़ों में फ़र्क है, ठीक है, एक चीज़ नहीं है दोनों की दोनों, है ना, सॉरी गलत लगा दिया ब्रैकेट, दोनों चीज़ों में फ़र्क है। अगर मैं ऐसा कुछ करूँ, है ना, तो भी आ रहा है, बट दोनों चीज़ों में फ़र्क क्या है कि सर जो हमने इंटीजर प्रोवाइड करवाया था, उसने आस्काई टेबल के अंदर जाकर के उसकी वैल्यू उठा के लाया और फिर प्रिंट करवाया, और प्रिंट करवाने से पहले उसने आस्काई टेबल के अंदर जाकर के कोरस्पॉन्डिंग कैरेक्टर ढूंढा 98 का, है ना। और यहाँ हम इसको कह रहे हैं कि भाई कैरेक्टर ही प्रिंट करना है, ठीक है, Yes, sir. हमने वेरिएबल ही कैरेक्टर टाइप का बनाया है। तो कैरेक्टर समझ में आया, फ्लोट समझ में आया।